गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हमने पावलोव का सिद्धांत जो है कल हमने किया था। व्यवहारवादी जो पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक। तो आज हम उसमें स्किनर का सिद्धांत जो है उसका अध्ययन करेंगे। स्किनर का सिद्धांत जो है वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से जाना जाता है। स्किनर का मानना है कि कार्य की समाप्ति पर मोटिवेशन पुनर्मिलन मिलना अनिवार्य है। पावलोव ने कुत्ते पर जो है प्रयोग किया था और उस प्रयोग में पावलोव का जो कुत्ता है वो कार्य नहीं करता, घंटी बजती है और भोजन को देखकर उसके मुंह से लार गिरनी शुरू होती है। परंतु स्किनर ने जो चूहे पर प्रयोग किया है तो चूहे पे उसने एक ऐसे पिंजरा बनाया जिसमें एक भूखा चूहा रखा और उसमें एक लीवर या बटन उसमें लगाया, जिस पर चूहे का पैर पड़ता है तो पड़ते ही उसको भोजन और पानी की जो है उपलब्ध हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा अपने घरों में भी चूहा पकड़ने के लिए जो पिंजरे होते हैं उस पिंजरे में हम रोटी लगाते हैं, है ना। तो रोटी लगाते हैं तो रोटी उसको कब मिलती है, जब वो उस रोटी को खाने के लिए जाता है तो वो उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, जो हमारा उद्देश्य है चूहे को पकड़ना। तो स्किनर ने जो लिया है पिंजरा, उसमें बटन लगा हुआ है जिसपे चूहे का पैर पड़ता है तो उसके लिए वो प्रयास करता है, ठीक है, क्रिया करता है और क्रिया के बाद में कार्य की सफलता पर उसको मोटिवेशन के रूप में भोजन मिलता है। तो भोजन और पानी जो है उसको उपलब्ध होता है। तो स्किनर का सिद्धांत जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के जो है कई नाम हैं, जैसे जो है इसको कई नाम से जाना जाता है। पहला है कार्यात्मक अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन। दूसरा है सक्रिय अनुक्रिया, सक्रिय अनुक्रिया। तीसरा है नैमित्तिक नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन अनुक्रिया। सिद्धांत, ठीक है। इनको और विभिन्न जो है, पहला क्रिया प्रसूत सिद्धांत, दूसरा कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा सक्रिय क्रिया और नैमित्तिक जो है अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब स्किनर ने जो प्रयोग किया है वो एक चूहे पर किया है। चूहा जो है चूहे पर प्रयोग किया है और स्किनर ने जो बॉक्स बनाया था वो स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। उस बॉक्स पर एक सिरे पर उन्होंने बटन लगवा दिया था, लीवर लगा दिया था और लीवर पर उसके पैर पड़ने पर, दबने पर उसको भोजन और पानी प्रदान किया जाता है। लीवर को दबाने से चूहे को भोजन अथवा पानी मिलता है। इस बॉक्स को वर्तमान में मानक पर्यावरण कक्ष कहते हैं। स्किनर का जो बॉक्स है उसको मानक पर्यावरण बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर के बॉक्स को
मानक पर्यावरण बॉक्स कहा जाता है। मानक पर्यावरण बॉक्स कहा जाता है। स्किनर ने एक भूखे चूहे को बॉक्स में रखा। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही आवाज़ होती है, मतलब उससे एक आवाज़ ध्वनि निकलती है। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही आवाज़ होती है। इस ध्वनि को सुनकर चूहा आगे बढ़ता है और उसे प्याले में भोजन और पानी पुनर्बलन के रूप में मिलता है। अब बार बार ये क्रिया जो है दोहराई जाती है, जिससे वो ये जान जाता है कि उसको बटन पे पैर लगते ही भोजन जो है प्राप्त हो जाएगा। यह भोजन चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। चूहा भूखा होने पर लीवर को दबाता है और भोजन को प्राप्त करता है। इस सिद्धांत के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि लीवर दबाने की क्रिया चूहे के लिए सरल हो गई। लीवर को बार बार दबाया जाता है, अतः अभ्यास कार्य सरल हो गया। लीवर दबाने में अन्य क्रियाएं निहित होती हैं। तात्पर्य है कि लीवर का दबना, ध्वनि का आना और ध्वनि के आने पर तुरंत भोजन और पानी जो है पुनर्बलन के रूप में प्राप्त होना क्रिया कर रहा है ना। कि क्रिया क्या कर रहा है? चूहा बटन को दबा रहा है, लीवर को दबा रहा है। तो लीवर को दबाने पर उसको मोटिवेशन के रूप में, उसको पुनर्बलन के रूप में भोजन जो है उपलब्ध हो रहा है। अब इस सिद्धांत को जो है स्किनर ने दो व्यवहार से जाना है, प्रस्तुत व्यवहार और अनुक्रिया व्यवहार। इस सिद्धांत को स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहारों से जोड़ा है। जब उसने ये प्रयोग किया तो उसने दो प्रकार के प्रयोगों से जोड़ा है। पहला है प्रस्तुत व्यवहार। दूसरा है अनुक्रिया व्यवहार। ठीक है। प्रस्तुत व्यवहार, इस प्रकार के व्यवहार में उद्दीपन की जानकारी नहीं होती है। इसमें लिखो, इस प्रकार के व्यवहार में उद्दीपन की जानकारी नहीं होती, कि उद्दीपन की उनको जो है कोई जानकारी नहीं होती। दूसरा है अनुक्रिया व्यवहार सिद्धांत। ठीक है। इस प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जो है जानकारी रहती है। इसमें अनुक्रिया व्यवहार में उद्दीपन की जानकारी रहती है, अर्थात ऐसी प्रतिक्रियाएं जिसका पुनर्बलन उसी समय किसी के द्वारा प्राप्त हो जाता है, वह अनुक्रिया व्यवहार कहलाता है। अब है स्किनर ने चूहे जो प्रयोग किया था, स्किनर का जो प्रयोग है चूहे पे, इसका शिक्षा में योगदान। इस शिक्षा में इसका क्या योगदान है? स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान। शिक्षा में योगदान।
शिक्षा में अभिकर्मित अनुदेशन की विधि स्किनर की ही देन है। शिक्षा में अभिक्रमित अनुदेशन की विधि स्किनर की ही देन है। देखो, अभिकर्मित मतलब होता है क्रमवार, शनै शनै सीखना। अनुदेशन मतलब सीखना। अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत क्या होता है, बालक को टीचर के द्वारा विषय वस्तु जो है दी जाती है और उसको स्वयं अध्ययन करके सीखने पर बल दिया जाता है कि विषय वस्तु को वह पढ़े। ग्रुप बना दिए जाते थे, हर ग्रुप को अब एक एक उस टॉपिक से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को दिया जाता है और बालक को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, समझने के लिए समय दिया जाता है। धीरे धीरे बालक उसको पढ़ और समझ कर उसको जानने समझने की कोशिश करता है और फिर उससे संबंधित प्रश्न बालक से पूछे जाते हैं। तो अभिकर्मित इसमें चूहे को क्या है, बटन दबाना सिखाया गया और उसको पुनर्बलन देकर उसको मोटिवेट करके बार बार वो क्रिया में सफलता के लिए मोटिवेट किया गया। तो शिक्षा में भी इसकी देन है कि बालक को स्वयं धीरे धीरे सीखने का इसके अंदर प्रयास कराया जाता है। कार्य लिखिए। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत को समझ लीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाएं।